एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू नहीं डालनी है आपने, सीधे सीधे आपने वॉल्यूम निकालनी है। देखो कैसा है ये, इस तरह से हेमिस्फीयर है। ये हमारा हो गया गड़बड़ यार। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर कोन है। इस तरह का डायग्राम आपका होगा इसका। रेडियस 1 सेंटीमीटर दी है तो आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लोगे, 1 सेंटीमीटर। और रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और बीइंग 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब हाइट भी इसकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है किसी चीज में कितना लिक्विड रखा जा सकता है या फिर उसके अंदर की कैपेसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, वो कितना होल्ड कर सकता है अगर उसके अंदर कुछ रखा जाए। मास भी बोल सकते हैं हम इसको। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम देखो एक तो इसमें कोन की वॉल्यूम लग जाएगी और हेमिस्फीयर की। तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी होती है, पूरा जो स्फीयर होता है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे जब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, सक्षम जी थोड़ा आप जल्दी आया करिए क्लास में, जरा कल से जल्दी आए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको बता दिया मैंने क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सक्षम हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं जिसमें ये बोला गया था कि एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, ठीक है। तो और इसकी रेडियस दोनों की, हेमिस्फीयर की भी कोन की भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है। आपको वॉल्यूम निकालनी है पूरे सॉलिड की। तो सॉलिड में दो चीजें, एक कोन है एक हेमिस्फीयर है, तो दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें दो जो आपके पास शेप दी गई है, एक आपके पास कोन है एक हेमिस्फीयर है। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर देखें हम, और बोला गया है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई निकालनी है, तो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी। पाए इसकी पाए सेंटीमीटर क्यूब आई। हाँ पता नहीं, हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर ही आएगी। फिर पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर भी आपका कॉमन आ जाएगा, एच बच जाएगा प्लस आर बच जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 पाई वैसे का वैसे रखेंगे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एच 1 है आर भी 1 है। तो क्या बन जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 2h होगा, क्योंकि यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो 2h होगा, तो 2 × 1 ऐसे बनेगा। तो 1/3 पाए, अंदर क्या बनेगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाए क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम हम क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? जी सर।
सर मेरा आज डाटा पूरा खत्म हो गया है इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। वो ओके है नहीं सर। हमारे साथ। कौन? अच्छा। वो कहाँ चला गया? आया था वो अभी, उसने मैसेज भी किया। हम्म। चलो क्या कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। मॉडल बनाना है इसने, shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends. By using a thin aluminum sheet, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का मॉडल बनाने को बोला गया है। कुछ इस तरह से होगा ये। और इसके दोनों साइड, ये तो हमारा क्या होगा, ये वाला होगा हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन। और इसमें दोनों साइड इसने कोन लगाए हैं, तो दोनों साइड हम कोन इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे भी सेम। इस तरह से इसका डायग्राम होगा। आप अपने पास तब तक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये आ गया है करना तो आप कर सकते हो इसको। ये इसका पूरा डायग्राम बनेगा। दोनों साइड आपके कोन है और यहाँ पे डायमेंशंस क्या क्या दी है। इसकी टोटल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेंथ स्टार्ट होगी यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। और साथ में बोलता है कि 3 सेंटीमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल। इसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या आ जाएगी, 3/2 या 1, क्या लिख सकते हैं इसको, 1.5। 3/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। और हमें यहाँ पे हाइट की जरूरत किसकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट हमें जरूरत है। क्योंकि जब हम इसमें वॉल्यूम लगाएंगे तो वॉल्यूम इसमें एक तो लगेगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम नोट कर दो, क्या होता है, πr²h। ठीक है, कोन का भी बताया था मैंने, 1/3 πr²h। तो इसको डबल कर देंगे क्योंकि इधर भी क्या होगा, 1/3 πr²h। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सीधा सीधा फटाफट से करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, कौन से वाला, ये वाली रेडियस अगर 1.5 है तो ये इधर को भी 1.5 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि नहीं सॉरी, ये इतना नहीं होगा, ये तो आपको हाइट दी होगी, हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और ये 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और इधर को ये होगा कितना, 2 सेंटीमीटर, ये वाला। अब आप देख सकते हो, फटाफट से कर सकते हो और मुझे आंसर भी बता सकते हो अगर निकाल दिया है।
तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मीटर क्यूब, क्या, 66 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ 66 ही है इसका। वेरी गुड, तब तक आप थर्ड देखिए आगे। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेगा यहाँ पे, क्या दिया था ये हमें मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर सिलिंड्रिकल पार्ट, ये मेंशन भी करना है आपको, प्लस वॉल्यूम ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जब देखोगे तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, एच यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2/3 बच जाएगा, और यहाँ पे हाइट। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लेना, H1 हाइट ले लेना सिलेंडर की, H1 सिलेंडर की हाइट आपको मेंशन करना पड़ेगा, 2 हाइट है इसमें, तो वो कितनी है आपके पास, ये 2 सेंटीमीटर ये वाला हटा दो, 2 ये हटा दो, तो 8 सेंटीमीटर ये बच जाएगी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और H2 मान लो क्या है, हाइट ऑफ कोन, तो वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम H1 लिख लेंगे, यहाँ पे H2 लिख लेंगे ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है H1 H2। फिर हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर अंदर H1 हाइट कितनी, H1 8 प्लस 2/3 इंटू 2, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3/2 इंटू 3/2, 8 प्लस 4/3। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता जाता है 11 हो जाएगा ये, तो 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 99 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM 3 24 प्लस 4, तो ये बन जाएगा, जब अगला स्टेप देखोगे तो 99/7 28/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 33 बनेगा, और ये बनेगा, नहीं तो हमारे पास तो कुछ और आया आंसर, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। आंसर देखो जरा इसका, 66 ही है। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला 2 हमने छोड़ दिया था, ये भी रहेगा 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 डिवाइड बाय 2, तो 6 एंड 6 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, और आपके पास ही आंसर पहले ही आ चुका है। ठीक है, कोई परेशानी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। जी sir. चलो फिर अगला करते हैं। Question number 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। तो इसमें शुगर सिरप, चाशनी जिसको बोलते हैं, वो है 30% गुलाब जामुन। अब आगे बोलता है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपके पास टोटल 45 गुलाब जामुन है, आप देख सकते हो, आपके पास पिक्चर है 13.15 फिगर 248 पेज पे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, ये हमने बना दिया है, सिलेंडर की शेप का है, और दोनों साइड हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, डायमीटर इसका है 2.8, और लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो हम ये भी लिख लेंगे, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये है 2.8 सेंटीमीटर इसकी, इसका डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगी यहाँ से
1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करना है। यहाँ पे इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, देखिए ये यहाँ तक रेडियस, ये भी रेडियस होगी। तो अगर ये रेडियस होगी तो यहाँ से इधर को भी रेडियस ही होगी यहाँ पे, और इधर को भी रेडियस ही होगी। क्लियर। तो ये कितना कितना होगा आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ये 2.8 है तो ये 1.4 है, तो ये भी 1.4 होगा, और ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा रेडियस। तो यहाँ पे पूरी जो लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर है, उसमें से आपको ये यहाँ से यहाँ तक की माइनस करनी है और यहाँ से यहाँ तक की माइनस करनी है। 1.4 आपको माइनस करना है, तो 5 में से आपको 2.8 लेस करना पड़ेगा। 1.4 इधर का, 1.4 इधर का, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला। फिर आपको सिलेंडर की हाइट पता लग जाएगी। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 10 - 8 2, और यहाँ पे 4 - 2.2 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी ये वाली आपकी हाइट, जो हाइट ऑफ सिलेंडर बचेगी वो होगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम समझ आ गया? यस सर। तो अब आगे क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब वॉल्यूम निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब इसमें देखो क्या क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h प्लस ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3। याद रखना भाई, फॉर्मूले याद कर लेना। 2/3 πr3, πr² h प्लस 4/3 πr3। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, रेडियस को भी कॉमन ले सकते हैं, पाई को भी कॉमन ले सकते हैं। तो पाई कॉमन ले लिया, r² भी कॉमन ले लिया, और हाइट यहाँ पे सिलेंडर की है और यहाँ पे बचेगा 4/3 r। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, इधर देखो लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, 22/7 इंटू r²। r कितना है 1.4 इंटू 1.4 बन जाएगा। फिर h हाइट कितनी है 2.2 प्लस 4/3 r कितना है 1.4। तो ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आपके पास आ जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करिए। कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अपने पास कैंसिल कर लेना आपने। 7 2 40, 0.2 आ जाएगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हो 14/10। ठीक है, यहाँ पे 14/10 आ सकता है। ये कैंसिलेशन कर देना अगर आपसे होती है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। ये आपका जब सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 6.16। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 2.2 प्लस ये बनेगा आपका 4 4 16, 4 1 4 5, और डिवाइड बाय होगा 3। फिर एलसीएम निकाल दो, या फिर आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड भी आप कर सकते हो, जल्दी से डिवाइड कर दो। ठीक है, कैलकुलेटर मत यूज करना आपने। 1.87 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 1.87। तो 6.16 और इसको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1.87
प्लस करना है आपको 2.2, तो ये आएगा 4.07। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? क्या बचा है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4.07, 25.07। क्या बन गया? 25.07 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। आप यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना ना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते थे 22/7। इस वाले उसको आगे कैसे लिख सकते थे? 14/10, 14/10, 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10। उसके बाद आप कैंसिलेशन कर दो, इजिली हो जाएगा। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। तो 1 की इतनी है तो 45 की कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 इंटू जितनी 1 की है, 1 की कितनी है? 25.07। तो कितनी आ जाएगी? जल्दी से देखिए, 45 इंटू 25.07, 25.07। 30। हाँ जी, सर इसने शुगर सिरप की जो वॉल्यूम बोले वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। वो तो अभी मतलब अब वॉल्यूम निकाल दी ना हमने, वॉल्यूम का 30% होगा वो तो। इतनी आ गई इसकी वॉल्यूम। ठीक है, 45 गुलाब जामुन की इतनी वॉल्यूम है, और उसमें से 30% क्या है? शुगर सिरप है। और आपको क्या निकालना है? कंटेन फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप। तो आपको वही निकालना है। अब आपको क्या करना है? शुगर सिरप निकालना है कि इसमें चाशनी कितनी है, चाशनी की मात्रा इसमें कितनी है, तो वो आपने निकालना है। शुगर सिरप वो होगा टोटल वॉल्यूम का 30%, मतलब 30 डिवाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट कर दो जल्दी से, क्या आएगा? सर 338.45। 338.45। अब इसका आंसर देखो क्या है। आंसर देखो इसका क्या है। हैं? नहीं आ रही आवाज। खुशी, ये क्या है मैं खुद देख लेता हूँ यार। सर? हाँ जी, हेलो ठीक है ठीक है ठीक है। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 338 ही लिखेंगे। सर, आपकी आवाज कट रही है। यार मेरी आवाज कटी अभी क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हुआ। अब तो आ रही होगी। जी सर। हाँ, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। आ गया सर समझ। ठीक है, अगले में चले। खुशी, खुशी की आवाज नहीं आ रही। खुशी का कोई रिप्लाई नहीं आया। यस सर। क्लियर हुआ ये वाला आ गया क्वेश्चन? सर। ठीक है, आप हाँ इस जी तरह की सर। कैलकुलेशन हो सकता है ना कर पाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हेल्प पड़ेगी आपको इंस्ट्रूमेंट की, वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस तरह से करना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे किया है। ठीक है, यस सर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4। फोर में क्या है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप में एक पेन स्टैंड है विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। उसमें कॉनिकल डिप्रेशन है, जैसे पेन होता है आगे से, वैसे उसी तरह से कोन की शेप में पेन है। तो उसी के लिए पेन स्टैंड के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हो फिगर 13.16 में। तो इसमें क्या बोलता है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid 15 centimeter by 10 centimeter by
देखो ये जब बाय लिखा होता है इस तरह से 15 बाय 10 बाय 3.5, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, याद रखना इस चीज को। 15 बाय 10 बाय 3.5 का मतलब है 15 लेंथ है, 10 ब्रेड्थ है और 3.5 हाइट है। किसकी? क्यूबॉइड की, जो पेन स्टैंड है उसकी हाइट, लकड़ का बना है वो। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन ऑफ 0.5 इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं पेन को रखने के लिए, उसकी डायमेंशंस दी गई है। डिप्रेशन की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ का मतलब उसकी हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। अब आगे बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। पिछले कल बात कर रहे थे, कुछ इस तरह का एक डायग्राम था, यहाँ से इस तरह का था, तो बोल रहे थे कि इसकी तो भाई कम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से तो पोर्शन निकाल दिया। वो वॉल्यूम की बात थी, अगर वॉल्यूम पूछी गई हो फिर माइनस हो जाता, वो सरफेस एरिया था। बट यहाँ पे जो क्यूबॉइड है इस तरह का मान लो स्टैंड है, उसके ऊपर इस तरह की, और ये जो होल है ये इस फॉर्म में है, कोन की शेप में। उसकी डेप्थ उसकी हाइट हो जाएगी और रेडियस 0.5 है। तो आपको क्या करना है, जितनी इन कितने इसमें पेन स्टैंड 4 है, ठीक है। रेडियस शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल, तो 4 है तो कोन, एक कोन की वॉल्यूम निकालेंगे आप। एक कोन की वॉल्यूम के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। क्यूबॉइड में से 4 कोन्स की माइनस कर देंगे, तो उससे रिमेनिंग जो वॉल्यूम होगी उसकी जो पेन स्टैंड है वो बच जाएगी आपके पास। चलिए इसका डायग्राम रेडी करते हैं। ये है क्यूबॉइड और ये है क्वेश्चन नंबर 4। थर्टीन 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दी है 15, 10 एंड 3.5। 15 10 सेंटीमीटर, 3.5 इसकी हाइट है, ठीक है। और जो इसमें ये डिप्रेशंस है ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं, मैं बना देता हूं, आप इसको नोटिस करिए किस तरह से ये बने हैं। ये इस तरह से नीचे को बने हैं, ठीक है। पेन रखने के लिए ये इस तरह से है सारे के सारे, ठीक है। पर आपको बाहर से नजर नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप ये नहीं देख पाओगे, ये लकड़ी के अंदर से बने हैं। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं कि इतना जो वॉल्यूम है वो बाहर निकाल दिया उससे, क्योंकि ये बनाने पड़े जब ये 4 इसमें कोनिकल डिप्रेशन बनाए तो इतनी वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल गई होगी। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रिमेनिंग वॉल्यूम निकालना है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, यही पूछा है क्वेश्चन में, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। तो इसमें क्या करेंगे हम, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड के लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, ब्रैकेट में क्यूबॉइड लिख सकते हो आप, क्यूबॉइड की शेप का है, -4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, मतलब कोन्स, जो छोटे छोटे कोन्स बनाए गए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम L इंटू बी इंटू एच, नोटिस करिए, इसको नोट डाउन करिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, -4 इंटू कोन की अभी बताई थी मैंने आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ दी है 15, ब्रेड्थ दी है 10 और 3.5 है हाइट, -4 इंटू 1/3 पाई हम लिख लेंगे 22/7 और आर हमें दिया गया है 0.5। आर हमें दिया गया है 0.5, आप नोट कर सकते हो, आपके सामने 0.5 इसकी रेडियस दी गई है। रेडियस ऑफ ईच, फोर्थ लाइन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4। तो डेप्थ का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला, ये 1.4 होगा, तो यही इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है। जब इसको इन्वर्ट करें दूसरी साइड करेंगे तो ये हाइट बन जाएगी। तो हाइट की जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर हो गया, एच की जगह हम लिखेंगे कितना, 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो
इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या आया। ये बन जाएगा आपका 15 इंटू 35 माइनस 4, यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10, इसको भी लिख सकते हैं 5/10, मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो 14/10, ठीक है। 15 इंटू 35 जल्दी से करिए, ये तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 15 इंटू 35 कितना आया? 525। मेरी आवाज आ रही है आपको? माइनस 4 इंटू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10। मेरी आवाज आ रही है? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. 22 और नीचे क्या क्या बच गया? 3। ओके, 3 फिर 2 फिर 2 फिर 5, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से ये 11 हो जाएगा। अब उसके बाद तो कैंसिल नहीं होगा। 5 2 5 माइनस 4 इंटू 11/3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके पास। और तो नहीं रहा कुछ, देखिए ध्यान से। सर 523.8। अच्छा, आ गया आंसर भी। 525 माइनस sir. 44/30, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 44 को डिवाइड करिए 30 से, 44 डिवाइड बाय 30, तो ये आएगा 1.47 लिख किसको सकते कर रहे हैं, हो? 1.47। 525 माइनस 1.47, तो ये क्या बनेगा? 525 और क्या करना, 1.47। तो इस तरह से हम माइनस करते हैं, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 523.5, 523.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए भाई, अगले वाले में चलते हैं। अगले वाला अब नहीं हो पाएगा, क्लास को एंड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। 5th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, इसको करेंगे कल 5th 6th 7th 8th, ठीक है। यहाँ पे बच गए सिर्फ 1 मिनट 53 सेकेंड्स। सो लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। और आप पढ़ते रहिए सैटरडे के लिए। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है। सुनाई दिया? Yes, sir. ओके Thank you, sir. ओके 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 मानव जी।